बनी इसराइल में एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत, नहायत पाकबाज। वो नौजवान टोपियां और टोकरियां बनाकर बेचता था। एक दिन बाजार में टोपियां बेचते बेचते बादशाह के महल की तरफ निकल पड़ा। महल में एक हसीन शहजादी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अपनी खादमा को भेजकर उस नौजवान को बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहजादी साहिबा ने कुछ खरीदना है। वो खादमा के साथ महल में दाखिल हुआ तो खादमा दरवाज़ा बंद करके बाहर से चली गई और शहजादी बरहना हालत में उसके सामने आई और बोली, ए हसीन नौजवान, मेरे करीब आ और मेरी ख्वाहिश पूरी कर। नौजवान ने कहा, ए शहजादी, उस रब से डर जो बड़ा बेनियाज है। शहजादी ना मानी और धमकी देने लग पड़ी कि अगर तूने मेरी तस्कीन पूरी ना की तो मैं बादशाह सलामत के पास शोर मचाती हुई इसी हालत में जाऊंगी और कहूंगी, इस नौजवान ने मेरी इज्जत जबरदस्ती लूटने की कोशिश की है। अब नौजवान बड़ा परेशान हुआ और कुछ सोचकर बोला, अच्छा, मुझे नहाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं साफ सुथरा हो जाऊं। शहजादी बोली, ठीक है, पर यहाँ नहीं नहाना क्योंकि तुमने यहाँ से भाग जाना है। तुम इस खात्मा के साथ 40 फुट ऊपर महल की छत पर जाकर नहाओ। नौजवान मान गया और ऊपर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि अब क्या करूं, तो उसके जहन में इसके सिवा और कोई हल ना आया कि 40 फुट की छलांग ही लगा दे। उसने छलांग लगाते वक्त दुआ पड़ी, ए अल्लाह पाक, मुझे तेरी नाफरमानी पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूँ। मुझे 40 फुट नीचे छलांग मारकर मरना तो मंजूर है, लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं। ये कहकर नौजवान ने छलांग मार दी। उसी वक्त एक फरिश्ते को बारी ताला से हुक्म हुआ कि जाओ इस नौजवान को बचाओ। फरिश्ते ने इस नौजवान को अपने परों में समा लिया और आराम से नीचे उतार लिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ। उसी वक्त शुक्राने के नवाफिल अदा किए और बारगाह इलाही में अर्ज की, मौला, तू चाहे तो मुझे अपने इस काम से बेनियाज करवा सकता है। ए रब, मुझे कुछ अनायत कर ताकि मैं आराम से घर बैठकर खा सकूं और तेरी इबादत भी कर सकूं। उसकी दरख्वास्त कबूल हुई और वही फरिश्ता जिसने उसको बचाया था एक सोने से भरी बोरी ला दी। अजीम नौजवान ने फिर सजदा शुक्र अदा किया और बोला, ए मेरे परवरदिगार, ये जो सोना उसी रिस्क का हिस्सा है जो दुनिया में मुझे मिलना था, तो इसमें बरकत फरमा। और अगर ये उस अजर का हिस्सा है जो मुझे आखिरत में मिलना है और इसकी वजह से मेरे आखिरत के अजर में कमी हुई है, तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। नौजवान को एक गायबाना आवाज़ आई, ये जो सोना तुझे अता किया गया है उस सब्र का 17वां हिस्सा है जो तूने उस गुनाह से बचने के लिए किया। उस नौजवान ने कहा, ए मेरे मालिक, मुझे ऐसे खजाने की हाजत नहीं जो आखिरत में मेरे अजर में कमी का बायस बने। चुनाचे नौजवान ने जब ये बात कही तो सारा सोना उसी वक्त गायब हो गया क्योंकि वो उसके आखिरत वाले हिस्से में से था। उम्मीद है आपको यह खूबसूरत सा इस्लामी वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम इखलाकी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।